शामली जिला, हर रोज यहाँ नया मुद्दा है मिला। विख्यात है यहाँ की विधानसभा सीट कैराना, लड़ रहा है जहाँ पर मुनव्वर हसन और हुकुम सिंह का घराना। यहाँ के गुड़ की बड़ी मशहूर है मिठास, बीजेपी और समाजवादी हर पार्टी को यहाँ से है जीत की आस। नमस्कार, मैं हूँ मनोज्ञा लोईवाल और आज की चुनाव यात्रा शामली जिले से, एक ऐसा जिला जिसने अभी तक अपनी पहचान तो बनाई है कैराना के आधार पर। बीजेपी इसे कैराना का मॉडल कहती है, तो वहीं दूसरी ओर हिंदू और मुसलमान मुद्दों को लेकर क्या सोचते हैं यहाँ के लोग, चलिए बताएंगे आपको इस चुनाव यात्रा में मेरे साथ। क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के आपके? हम तो देंगे समाजवादी को। क्या है? महंगाई कहाँ देख रहा, क्या देख रहा महंगाई का? पब्लिक मर गई, गरीब मर गए। घोड़ा चलाते हैं, एक बार एक दिन में कितना कमा लेते हैं बग्गी चला के? ये 100, 200, 300 बस। क्या करते हो, कितना कमा लेते हो और अभी क्या स्थिति है चुनाव की? चुनाव की जी इंशाल्लाह कमा लें 300-400 रुपए। नाइद की जीत हो गई, समाजवादी पार्टी की जीत हो गई इंशाल्लाह। इस बार चुनाव के मुद्दे क्या है आपके? चुनाव के मुद्दे जी नाइद हसनी जीतेगा जी, चाहे मैं उन्हें जेल में चाहे उन्हें अमेरिका भेज दे, जीतेगा नाइद हसनी। पूरे साथ है हम उनके बिल्कुल। कैराना विधानसभा का अपना इतिहास रहा है, लेकिन अब इस इतिहास में एक अध्याय और जुड़ रहा है। इकरा हसन इस बार क्या चुनाव के मैदान में उतर रही हैं? कैसे उतर रही हैं, क्या कर रही हैं, आप ही बताएं। चुनाव में उतर रहे हैं। क्या कारण? क्योंकि भाई के लिए अभी तक आप चुनाव में लड़ रही थी, मैदान में थी, जो हो रहे हैं पूरे एपिसोड कैसे देखती हैं उनको? उसी के लिए ये नॉमिनेशन फाइल किया गया है, क्योंकि एक तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स उनके खिलाफ चल रही है। क्या क्या बातें ध्यान में रखी जा रही हैं? क्योंकि आप खुद एक लॉयर हैं, आप लॉ पढ़ रही हैं, जिस तरह से राजनीति में कानूनी दांवपेच आ रहे हैं, उसको कैसे देखती हैं? ये सब इसी सरकार में शुरू हुआ और सभी जानते हैं कि क्या इस सरकार ने क्या क्या किन पे से केसेस हटाए और किन पे लगाए। तो ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और बेसलेस है। एक बात बार बार उठ रही है, परिवार की लड़ाई हो जाती है। आप उस सिंह परिवार, हुकुम सिंह का परिवार देख लें, कैसे देखती हैं अपने कॉम्पिटिटर मृगांका सिंह को? नहीं, वो कॉम्पिटिटर है, उनसे चुनौती भरा चुनाव है उनके साथ हमारा और दिलचस्प रहेगा। भाजपा सरकार सवाल उठाती है कि कैराना मॉडल है, कैराना में पलायन हो रहा है, आरोप आपके परिवार पर बहुत बार लगे हैं, कैसे देखती हैं? सब झूठ है। ये आरोप वो पहले से लगाते आ रहे हैं और पहले भी कैराना की जनता ने उनका जवाब दिया था और इस बार भी कैराना की जनता ही उन्हें जवाब देगी इंशाल्लाह। 80:20 का रेशियो बताकर इस चुनाव को आगे बढ़ाया जा रहा है कि ये 80 बनाम 20 की लड़ाई है, कैसे देखते हैं आप? यही इनका हमेशा से एजेंडा रहा है। लोगों को ये बात समझ आ चुकी है अब कि ये सिर्फ डिवाइडेड पॉलिटिक्स करते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और 80 हमारा रहेगा, 20 उनका इंशाल्लाह। आरोप लगता है कि परिवार गुंडा को समर्थन देता है और इसी वजह से गिरफ्तारी भी हो गई है भाई की, और अब अगर ये कहें कि एक उम्मीदवार की गिरफ्तारी पर सवाल कैसे देखते हैं? गुंडा तो इन्होंने बनाया है, इनकी सरकार में आके ये सब केसेस लगे हैं क्योंकि ये लोग डरते हैं, उनको चुनाव से दूर करने की साजिश रही है। जमीन स्तर पर आवाज अलग, अंदाज अलग। कैराना एक ऐसी विधानसभा सीट है जहां कभी आरोप लगे पलायन के, कहीं आरोप लगे गुंडागर्दी के, और कहीं ये भी कि जो लोग यहाँ रहते हैं उन्हें डरा धमका कर रखा जाता है। लोग क्या सोचते हैं, लोगों से ही पूछते हैं। कैराना के ये निवासी हैं, क्या मुद्दे हैं इस बार आपके चुनाव के? मुद्दे हमारे ये हैं जी, एक तो बिल्कुल ईमानदारी चल रही है यहाँ, बिल्कुल पलायन नहीं, मर्डर नहीं, बेईमानी नहीं, चोरी नहीं, डकैती नहीं। योगी साहब की सरकार बढ़िया चल रही, प्रथम नंबर पर चल रही है। विधायक तो आपके दूसरी पार्टी से हैं यहाँ पर। विधायक मेरी सुन लो, हमारे विधायक जी ये हुए हैं, बहुत बढ़िया आदमी थे, फिर थोड़े नशे कमजोर कर दिए। विधायक हमारे बढ़िया थे, विधायक जी नाइद हसन थे, पर काम तो बेकार है। क्या मुद्दे आपके हैं इस बार चुनाव के? ताऊ जी ये बात सुन लो, जब हमारे विधायक जी पे गैंगस्टर लगा रखी, तुम्हें बाहर हैं तो मैं काम कैसे कर लेंगे बता दो। नहीं, जब मैं बाहर हैं तो काम कैसे कर लेंगे मैंने बताओ। विधायक जी को मौका ही नहीं दिया, 14 महीने से उस पर केस लगा रखे, 14 महीने से बाहर है विधायक जी। आपके मुझ पर मुद्दे क्या होंगे इस बार?
मुद्दे जी अब के मृगांका सिंह जीते यहाँ से, और आप पर क्यों नहीं लगा दोगे मुकदमा? जो जैसी करेगा वैसी भरेगा। क्या मुद्दे क्या है इस बार चुनाव के? क्या मुद्दे होंगे आपके चुनाव? अब के मोदी तो गया, योगी भी गया, अब के तो अखिलेश जी आवेंगे। हमारे लिए तो ये है कि दोनों प्रत्याशी हमारा ही हैं, मगर फिर भी अपराध मुक्त कर दिया है, इससे अच्छा और क्या है। धर्म भी मुद्दा है क्या इस बार चुनाव में? मुद्दा बेरोजगारी का रहेगा, किसानों का रहेगा, और इस पे जो हमारे विधायक जी हैं इन पे झूठे मुकदमे लगा रखे हैं, बहुत ही गलत हुआ इस सरकार के अंदर। कैराना एक ऐसी विधानसभा है जहां पर विधायक को भी इस समय गिरफ्तार कर लिया गया है मुकदमों के आधार पर, लेकिन दिलचस्प होगा देखना क्योंकि लड़ाई के मैदान में चेहरे बदल रहे हैं। कैराना विधानसभा सीट की लड़ाई पारिवारिक भी है, राजनीतिक भी है, लेकिन इस बार डू और डाई सिचुएशन है। खुद मृगांका सिंह बीजेपी उम्मीदवार ये कहती हैं इन्हीं शब्दों में। क्यों है ये डू और डाई और कितनी बड़ी लड़ाई है? पिछले 2 चुनाव में सफलता नहीं मिल पाई थी, इसी कारण मेरे विचार में एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन है इस चुनाव में। ये बोला जाता है कि इस सीट पर कॉम्बिनेशन, क्योंकि माइनॉरिटी मुस्लिम समुदाय के लोग इतने ज्यादा हैं और हर बार कैराना से हसन साहब की जीत रजिस्टर हुई है पिछले कुछ बार में। पिता के बाद अब इस सीट को जीतना कितनी बड़ी चुनौती आपके लिए? यहाँ पर जो एक समीकरण है चुनाव के, वो थोड़ा कुछ अधिक ही जटिल है, इस कारण ही थोड़ा मामला टफ हो जाता है। रास्ते ऊंचे नीचे पथरीले हैं राजनीति में, और इस चुनाव में आपके लिए रास्ता कितना पथरीला है? जैसा आप देख रहे हैं आगे, ऐसा ही सकरीला और कटीला रास्ता है आगे भी। बीजेपी तो कहती है हमने रास्तों का इतना बढ़िया नेटवर्क बना दिया है कि उसी के आधार पर जीत जाएंगे। ये जमुना का क्षेत्र है, यहाँ पर क्या होता है कि बाढ़ आ जाती है तो पानी आ जाता है यहाँ पर, इस कारण ही ये मार्ग अभी रिपेयर नहीं हो पाया है। जब आप हसन परिवार की बात करें तो इकरा ने भी नॉमिनेशन भर दिया है, नाहिद हसन ने, सब एक साथ अगर नॉमिनेशन दे रहे हैं तो उम्मीदवारी एक परिवार से इतनी बार क्यों? मैं ये कहना चाहती हूँ कि पारिवारिक जो उनका एक रिकॉर्ड रहा है वो अपराधियों को संरक्षण देने वाला रहा है। समाजवादी पार्टी को भरोसा है कि ये सीट निकाल लेंगे, भले वो परिवार हो या सिंबल हो या फिर घर में किसी और को कैंडिडेट एज एन इंडिपेंडेंट उम्मीदवार देना पड़े। ये उनका मात्र भ्रम है जो बहुत जल्दी 10 मार्च में टूटेगा। कैराना मॉडल कहती है बीजेपी, तो वहीं दूसरी ओर पलायन का मुद्दा है। इतने सारे मुद्दे हैं, क्या सरकार भी विफल है कैराना में? देखिए, जब से 2017 में योगी जी की सरकार बनी है तब से कैराना में एक सुरक्षा का और खुशहाली का माहौल है, और आज स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। स्थितियां अलग हैं, लेकिन जनता भी देख रही है कि स्थितियों को आगे अलग रखा जाएगा या फिर पुराने इतिहास के साथ ही मिला दिया जाएगा। कैराना विधानसभा सीट अपने आप में एक सबसे दिलचस्प लड़ाई है। एक ऐसी सीट है जहां पर चौधरी हुकुम सिंह की चौपाल हमेशा लगी है तो वहीं मुनव्वर हसन का चबूतरा। लेकिन बात सिर्फ हिंदू, मुस्लिम, गुर्जर, जाट और इन सब की नहीं है, बात है ऐसे मतदाताओं की। इस पूरी सीट पर करीब 3,85,000 मतदाता हैं और इसी सीट पर 1,45,000 मुस्लिम मतदाता हैं। ऐसे में जिसकी लाठी उसकी भैंस। पिछली 2 बार से लगातार हार रही मृगांका सिंह को ये पता है कि इस बार भी हसन परिवार को हराने के लिए गणित बैठाना होगा और जुगत लगानी होगी। ऐसे में दोनों पार्टियां ये जानती हैं कि एक और अगर हसन परिवार को हराना है तो उसके लिए वोटों का बंटवारा जरूरी होगा। बीजेपी इसे कैराना मॉडल मानती है, पलायन के मुद्दे को फिर से उठाकर लाती है, तो हसन परिवार भी ये जानता है कि इकरा हसन को अगर चुनाव लड़ा दिया गया तो हो सकता है परिवार का सम्मान और इज्जत दोनों बच जाए, लेकिन जीत की कुंजी तो वोटर के हाथ में ही है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे और पंकज प्रजापति के साथ मनोज्ञा लोईवाल, कैराना, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।